बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। मैं हूं आपका हेल्थ एंड लाइफ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। मैं एक तवील अरसे मुख्तलिफ़ किस्म के टाइम मैनेजमेंट टूल्स और प्रोडक्टिविटी टिप्स इस्तेमाल करता रहा हूँ। सुबह एक मखसूस टाइम पे उठना, रोज़ाना टू डू लिस्ट बनाना, कामों को प्रायोरिटाइज़ करना, इनकी इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी के लिहाज से दर्जाबंदी करना वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब के बावजूद हमेशा एक बेइत्मीनानी ही रही। लगता ऐसा था कि जैसे कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है, या कह लें कि खराबी ज़रूर है। काफ़ी अर्से तक मैं इस पर गौर करता रहा। आखिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि हमारी ज़िंदगी, मतलब ये कि मुसलमानों की ज़िंदगी तो पहले ही एक साआत या औकात इलाहिया यानी डिवाइन क्लॉक या रूहानी साआत के गिर्द तरतीब दी गई है। हमारे दिन को अल्लाह ताला ने पहले ही 5 दायरों में तकसीम कर दिया है, जो 5 नमाज़ों के गिर्द घूमते हैं। और हम हैं कि अपनी रूहानी और दुनियावी ज़िंदगी और मामलात को एक सेकुलर मॉडल पर फिट करने के चक्कर में लगे रहते हैं। सारा तज़ाद यहीं से शुरू होता है और यही ज़िंदगी में बेइत्मीनानी की एक बुनियादी वजह है। हमें लगता है कि हम दीन की तरफ भागेंगे तो दुनिया छूटने लगेगी, और दुनिया की तरफ भागेंगे तो दीन छूटने लगेगा। इसी मखबसे में ना हम दीन के रहते हैं ना दुनिया के। सेकुलर मॉडल का दूसरा मसला ये है कि इसने वक्त को पैसे से तजवीज़ दे दी है, या वक्त को पैसा बना दिया है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टाइम इज़ मनी। लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त पैसा नहीं बल्कि एक कीमती अमानत है। अल्लाह ताला ने हमें ख़ास वक्त के लिए इस दुनिया में भेजा है। सवाल ये है कि ये वक्त हम कैसे गुजारते हैं। क़यामत के दिन इसी वक्त के बारे में हमसे सवाल होगा। हमसे पूछा जाएगा कि दुनिया में हमने अपना वक्त कैसे गुजारा। अल्लाह ताला सूरह असल में वक्त की कसम खाते हैं और फिर बताते हैं कि कौन लोग खसारे में, सिवाय उनके जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, जिन्होंने हक़ की वसीयत की और जिन्होंने सब्र की तलक़ीन की। आज मैं आपके सामने एक नया निज़ाम पेश करने जा रहा हूँ, जिसे मैंने अपनी आने वाली किताब दी 5 ब्लॉक्स ऑफ बरका में तफसील से बयान किया है। मतलब बरकत के 5 ब्लॉक्स, आप इसे बरकत के 5 दायरे कह सकते हैं। ये सिर्फ वक्त का इंतज़ाम नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे में बरकत शामिल करने का एक तरीका है। इस तरीके में मैंने दिन को 5 ब्लॉक्स में तकसीम किया है। हर ब्लॉक एक नमाज के गिर्द घूमता है। पहले बरकत के ब्लॉक का रोज़ाना दौरानिया जो है वो फजर से ज़ोहर के दरमियान है। इस दौरानिए को बिला वजह सुनहरी औकात नहीं कहा जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के इब्तिदाई औकात में अपनी उम्मत के लिए बरकत की दुआ फरमाई थी। यही वजह है कि ये गहरे या बामानी और रूहानी तरक्की का मिसाली वक्त है। जैसे ही आप फजर की नमाज मुकम्मल करते हैं, आपका जहन साफ और शफाफ हो जाता है। इस ब्लॉक में आपकी तवज्जो आपके सबसे ज़्यादा अहम कामों पर होनी चाहिए, वो काम जिनके लिए हकीकी इर्तिकाज़ तवज्जो की ज़रूरत होती है। ये इल्म हासिल करने, संजीदा रूहानी गौर व फ़िक्र या आला सतह के फ़िक्री कामों के लिए बेहतरीन वक्त है। इस वक्त में अपनी बेहतरीन सलाहियतों और मुश्किल तरीन कामों को तरजीह देकर आप यकीनी बनाते हैं कि अगर दिन के कुछ हिस्से में कुछ सुस्ती बाकी भी हो जाए तो भी आपका सबसे अहम काम मुकम्मल हो चुका होगा। दूसरा ब्लॉक ज़ोहर से असर के दरमियान का है, जिसे दायरे अमल का ब्लॉक कह सकते हैं। ज़ोहर की नमाज दोपहर का एक बेहतरीन रीसेट फराहम करती है। ये अमली इक़दामात करने का ब्लॉक है। इस ब्लॉक में हम अहम राब्ते, फॉलोअप, काम की तकमील और मुख्तलिफ नक़्ल व हरकत वगैरह शामिल कर सकते हैं। तीसरा ब्लॉक असर से मगरिब के दरमियान का है, जिसे ख़ानदानी ब्लॉक या सोशल ब्लॉक कहते हैं। जैसे जैसे दिन ढलना शुरू होता है, हमारी फ़िक्री और जिस्मानी तवानाई में कमी आने लगती है। असर की नमाज एक याद दहानी है कि अब आपके काम का वक्त ख़त्म और घर का वक्त शुरू होने लगा है। इस दौरानियों को ख़ानदान के साथ बाहमी यानी बामानी बातचीत, हल्के ज़िक्र व अस्कार, हल्की फुल्की वर्जिश और शाम की तैयारी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये वक्त काम की शिद्दत और ख़ानदानी क़ुर्बत के दरमियान एक रूहानी और जहनी ब्रिज का काम करता है। ये दिन और रात के वस्त में आता है। इसी वजह से शायद असर की नमाज को नमाज वस्ता कहा गया है और इसकी ख़ास तौर पर तलकीन भी की गई है। सूरज ढलते ही मगरिब से इशा का चौथा ब्लॉक शुरू हो जाता है, जिसे समाजी ब्लॉक कहा गया है। मगरिब की नमाज आपके ज़ाती और समाजी वक्त का आगाज़ है। ये ब्लॉक रिस्क और बरादरी पर मरकूज़ होना चाहिए। ये वो वक्त है जब आप मिल बैठ कर खाते पीते हैं, दोस्तों से, ख़ानदान से, अपने शरीक हयात और अपने बच्चों के साथ दोबारा जुड़ते हैं। 5वां ब्लॉक शुरू होता है इशा से फजर के दरमियान। इसे एहतिसाब और गौर व फिक्र का ब्लॉक कहा गया है।
عشاء کی نماز کے بعد آپ کی توجہ مکمل طور پر احتساب، تجدید، منصوبہ بندی اور آرام پر مرکوز ہونی چاہیے۔ یہ بلاک بنیادی طور پر نیند کے لیے وقف ہے، کیونکہ دینی، دنیاوی، روحانی کامیابی حاصل کرنے کے لیے صحت و تندرستی ضروری ہے، اور صحت و تندرستی کے لیے نیند بہت ضروری ہے۔ لیکن سونے سے پہلے احتساب کا عمل بھی ضروری ہے۔ کیا میں نے آج وقت کی امانت کا حق ادا کیا؟ کیا میں نے آج اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا؟ یہ وقت اگلے فجر کے بلاک کی نیت مقرر کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ نیت ایک بنیادی چیز ہے۔ نیت آپ کے دنیاوی عمل کو بھی عبادت میں بدل سکتی ہے۔ نیت آپ کے سونے، اٹھنے، چلنے، پھرنے اور کام کرنے کو بھی عبادت میں بدل دیتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کام پر جاتے ہوئے صرف یہ نیت کر لیں کہ میں اپنے خاندان کی کفالت کے لیے رزق حلال کمانے جا رہا ہوں، تو آپ کا کام عبادت بن جائے گا۔ یہی میری کتاب دا 5 بلاکس آف برکہ کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کتاب میں تمام بلاکس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں تمام عملی اقدامات دیے گئے ہیں۔ ایک دورانیے سے دوسرے دورانیے میں کیسے داخل ہونا چاہیے، ہر دورانیے کا کیا مقصد ہے، اس دوران کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احتساب کے لیے چیک لسٹ وغیرہ بھی دی گئی ہیں۔ نیت اور دعائیں بھی شامل ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کتاب ہماری بے معنی زندگی کو بامعنی زندگی بنانے میں، ہماری بے سکون و بے اطمینان زندگی کو ایک پرسکون اور پر اطمینان زندگی بنانے میں، اور ہماری زندگی کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بنانے میں ہماری مددگار ثابت ہو۔ آمین۔ گو کہ کتاب انگریزی میں ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ زبان آسان ہو۔ ویسے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی شائع کروں۔ فی الحال کتاب ڈیجیٹل فارم میں شائع ہو چکی ہے۔ اس کی یوں تو قیمت پاکستان میں 500 روپے ہے، لیکن مخصوص مدت کے لیے آپ اسے صرف 300 روپے میں حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا ہے، اسے کلک کر کے آپ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کتاب کو ضرور حاصل کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کتاب پڑھنے کے بعد اپنی قیمتی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین و دنیا دونوں میں کامیابی نصیب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔